नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का कमल जी के क्लासेस में। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कल हमारी क्लास नहीं आ पाई थी समय के व्यस्तता के कारण। आज हम परसेंटेज का अपना नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। आज परसेंटेज का चौथा पार्ट है। पिछला हमने परसेंटेज के 3 पार्ट और कर चुके हैं, जो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज जब हम पीछे वाले क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था हमारा, उसका हम आय और व्यय पर आधारित कुछ क्वेश्चन छोड़ के गए थे। पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, उसमें का कुछ कंसेप्ट छूटा हुआ था। तो उसी का आज पार्ट हम आगे लेकर आए हैं, जो आज चौथे पार्ट के रूप में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट, चौथा पार्ट, आय और व्यय पर आधारित प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं वैसे, आय बराबर खर्च और बचत। आय मतलब आप कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं। मान लो आप 100 रुपये कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 100 रुपये कमाते हैं। और मान लो उसमें आप 60% अगर खर्च करते हैं तो आपके पास बचेगा कितना? सिंपल सी बात है सर, 40 रुपये बच जाएगा। ठीक है, तो मैं ये आपको परसेंटेज भी इसका ऐसे ही होगा, जैसे कि कोई भी कमाई हो आपका, अपने आप में वो 100% होता है। मान लो आप जितना भी परसेंट खर्च करते हैं तो 100% से घटा देंगे उस खर्च को, तो क्या आ जाएगा? आय आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं बोलता हूँ सर मैं 60 रुपये खर्च करता हूँ और 40 रुपये बचाता हूँ, तो मेरी आय कितनी है? तो दोनों को जोड़ देंगे जी, 100 रुपये। बस इसी पे आधारित है ये क्वेश्चन। इंग्लिश में इसको एक्सपेंडिचर, आय को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और आय को इनकम बोलते हैं, खर्च को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और सेविंग बचत होता है। ये सभी जानते हैं, बेसिक सी बातें हैं। चलो आइए इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? चलो जी देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे। मैं आपको सीधा एक बात पहले बोलना चाहता हूँ। राम का व्यय और बचत कितना है? 3:2 है। मैं जैसे कि बोलूँ, यहाँ पर व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग सभी समझेंगे। ये एक्सपेंडिचर हो गया। और उसके जो बचत है, बचत को अपन क्या लिखते थे जी? सेविंग लिखते थे। सेविंग है, किसके बराबर होता है? ये दोनों इनकम के बराबर होता है। क्वेश्चन ने क्या दिया है? मान लो राम का व्यय 3 है, मान लो 3 है, अभी तक तो कितने हैं? 3 है। और उसकी जो बचत है वो कितना है? तो वो है आपका 2। तो मैं बोल सकता हूँ क्या उसकी आय 5 रुपये की होगी? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। क्वेश्चन ने क्या बोला है? यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, किसमें? आय में। तो 5 में कितने की वृद्धि? 10% की वृद्धि। मैं इसको चाहे तो ऐसे, अगर मेरे को लिखते बनेगा तो आप देख लेना, करता हूँ कोशिश। आय में कितने की वृद्धि? 10% की वृद्धि। मैंने 10 से गुना कर दिया। ठीक है, और क्या है? और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। व्यय भी कितना बढ़ जाता है जी? व्यय मतलब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है आपका? 12% बढ़ जाता है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है आपका ये सेविंग को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, सभी एक से जैसे दिख जाएगा तो मैं उसको कुछ और मान लेता हूँ, ए सी लिख देता हूँ सीधा। सिंपल सी बात, क्या लिख देता हूँ? ए सी लिख देता हूँ। हमें यही सेविंग निकालनी है। अब मैं अगर इनको सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा बेटा, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 12 तिया 36% हो जाएगा। परसेंट लिखूँ ना लिखूँ कोई मतलब नहीं, मतलब आखिर परसेंट में ही चल रहा है तो परसेंट का है।
तो चलो लिख ही देते हैं, नहीं रहने दो अभी। परसेंट प्लस हमें सेविंग तो निकालना है, ठीक है सर, सेविंग निकालना है। सेविंग का अपन क्या निकालेंगे, तो ये सेविंग तो निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस, सेविंग का एस, और ये एस है जी आपका, ये एस है। और ये हो जाएगा आपका इनकम कितना, 10 पंचे 50%। अगर मैं सेविंग निकालना चाहूँ तो सेविंग इसका हो जाएगा कितना, तो सेविंग हो जाएगा आपका, सेविंग बराबर 2s हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर एस मैंने x लिया हुआ है। ये जब 12 या 36 हो गया तो यहाँ पर मुझे 2s लिखना था, यहाँ पर क्या लिखना था, 2s लिखना था, यहाँ पर 2s लिखना था, क्योंकि 12 या 36 s और 2s और 10 पंचे 50, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँ, 2s लिखना है। ये x है, सॉरी इसको ब्लैक ले लेते हैं, ये तो s है आपका, और ये आपका हो जाएगा 2s बराबर कितना है, 50 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 36। घटाऊंगा तो कितना आएगा, 50 में अगर 36 घटाऊंगा तो ये 2s के इधर तो 2s रहेगा, ये 2s है आपका, ये आपका बच जाएगा बेटा 14। और जब मैं s को इधर रख कर 2 को इधर पक्षांतर करूंगा तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, तो ये कितना परसेंट आएगा जी आपका, 7% की क्या हो जाएगी, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो जाएगी, माइनस में आता तो कमी होती। तो हमें पूछा क्या है क्वेश्चन, कितने परसेंट की वृद्धि होती है, तो कितने परसेंट की वृद्धि होती है जी, 7% की वृद्धि होती है, यही आपका आंसर है। समझ गए होंगे। 3% हमने 3 और 2 तो पहले दिया होता क्वेश्चन में। 10% की वृद्धि इनकम में होती है, तो 10 पंचे 50, मैंने एस माना हुआ था किसको, यहाँ पर प्लस भी लिखना था, जगह के अभाव के कारण मैं लिख नहीं पाया, यहाँ पर प्लस भी लिखना था ऐसे। यहाँ पर 12 या 36 और 2 × 2s तो 2s और 10 पंचे 50, मैंने 36 को इधर पक्षांतर कर दिया, 50 में 36 घटाया 14 बचा, 2s = 14, तो s = 7%। सेम दूसरा क्वेश्चन आधारित है, आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद अपने आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। अब हमें पहले तो आय और व्यय और इनकम इन तीनों का अनुपात निकालना है। तो मैंने इससे पहले वाले जो 3rd वाला लेक्चर था उसमें आपको बताया था हमें क्या देखना है, कोई सा भी चीज़ अगर दिया तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है जी, 75%, अपने आय का 75%। तो मैं लिख देता हूँ बेटा 75%, और 75% बराबर क्या होता है, 75% बराबर होता है 3/4। और उस दिन भी बताया था नीचे वाला हमेशा क्या होता है, नीचे वाला होता है हमेशा आपका इनकम होता है। क्या होता है, नीचे वाला हमेशा इनकम होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, जो दिया रहता है वो दिया रहता है। तो 75% क्या है आपका खर्च है, तो ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर। अब 4 रुपये में 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो जो बचा एक वो क्या है, वो है यहाँ पर जो एक बच रहा है वो क्या है, वो आपका क्या है बेटा, सेविंग है। आप सॉरी, वो आपका क्या है, सेविंग है वो आपका। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर मैंने लिखा क्या, उसकी एक्सपेंडिचर, यहाँ पर ई लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर। ई कितनी है, यहाँ पर मैं चलो सेविंग लिख देता हूँ, नीचे सेविंग लिख देता हूँ ऐसे। उसके नीचे आपका क्या लिख देता हूँ, इनकम लिख देता हूँ ऐसे जोड़ के। ठीक है, इस जोड़ने से ही तो इनकम आता है, ऐसे जोड़ने से। ठीक है, यदि इनकम कितना है जी, 3 रुपया है, यहाँ के हिसाब से देखो, सॉरी एक्सपेंडिचर मतलब खर्च 3 रुपया है, सेविंग कितना है वो 1 रुपया है, तब उसका इनकम कितना हो जाता है, 4 रुपया हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब सीधे क्वेश्चन में आ जाते हैं।
उसकी आय में 20% की वृद्धि। किस में आय 20% की वृद्धि? आय में 20% की वृद्धि। ये मैंने 20% वृद्धि कर दिया आय में। और क्या बोला है? और अपने खर्च में 10% की वृद्धि। खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि? 10% की वृद्धि। तब जो आपका सेविंग है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की होगी? तो इसको हमें निकालना है। तो ये आप सेविंग भी लिख सकते हो या फिर AX जो भी दे सकते हैं। चलो यहाँ पर मैं इसको A दे देता हूँ, या हाँ A ही दे देते हैं। सेविंग तो उधर लिखे हुए हैं, आप कंफ्यूज ना हो, ये A दे देते हैं। A बराबर क्या है? उनकी बचत है। अब देखो सॉल्व करने से क्या आएगा? बराबर ये हो जाएगा आपका टोटल 30% हो जाएगा। 10 या 30%। ये आपका कितना हो जाएगा? 1A। A बराबर हमें सेविंग ही निकालना है ना, A = हमने सेविंग माना हुआ है। और ये कितना है? 20 चौके 80%। अब जानते हैं आप, क्या जानते हैं? इस इनकम में जो इनकम है आपका 80%, उसमें अगर मैं खर्च घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? मेरा सेविंग आ जाएगा। तो मैं सेविंग को इधर रख देता हूँ। 1A आपका क्या है? सेविंग है। टोटल इनकम कितना है? 80% है। मैं 80 का 80 बस लिख दे रहा हूँ। और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? वो 3% है। तो कितना आ जाएगा जी? 1A = आ जाएगा आपका 50। और उधर A के साथ 1 ही तो मल्टीप्लाई है, तो 1 को अगर मैं भाग भी करूं, 50 को 1 से भाग भी दूंगा तो कितना ही आएगा? 50 आएगा। और ये सभी परसेंटेज में होता है बेटा, ये सभी परसेंटेज में होता है, ये परसेंटेज आपका। तो आपका आंसर क्या होके आएगा? 50% की वृद्धि हो जाती है। किस में? A बराबर हमने लिया हुआ है, सेविंग वाले में लिया हुआ है, तो A बराबर सेविंग, तो इसमें कितने की वृद्धि हो जाती है? 50% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी निवेश से वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी कितनी है? मतलब कितनी थी उनकी टोटल पूंजी? यहाँ पर एक चीज़ आपको मानना है। क्या? यहाँ पर दिया हुआ है कुल पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, और यहाँ पर आपको दिया है कुल पूंजी का 1/4 भाग 8% पर। लेकिन हमें एक्चुअल चाहिए ना। अगर रेशियो में करते हैं, रेशियो ही लेके आना है, तो मैं मान सकता हूँ ऐसा चीज़ मानना जिसका परसेंटेज निकालने में सरल हो। जैसे कि 100 का परसेंटेज निकालने में सरल होता है सर। लेकिन उसका 1/3 भाग 1/4 भाग निकालेंगे तो परसेंटेज से जब काटेंगे तो फिर से वो पूरा का पूरा नहीं कटेगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ कितना? 12 से कट जाएगा। ये 3 और 4 दोनों 12 को डिवाइड कर लेता है, तो इसलिए मैं कितना लूँगा? 1200 लूँगा। माना कि अब वो क्यों ले रहा हूँ मैं 1200? क्योंकि वो कट जाएगा 3 और 4 से। माना टोटल पूंजी उसकी कितनी है? तो वो 1200 रुपये है। 1200 रुपये मैंने मान लिया। ठीक है। अब 1200 रुपये पूंजी है तो उसका 1/3 कितना होगा? 1/3 आप लोग जानते हैं, 1200 का 1/3 वैसे आप सब इजीली कर सकते हैं। 1/3 1200 का ये हो जाएगा आपका 400। कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा। 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 कितना हो जाएगा जी? तो 1200 का 1/4 निकाल लो आप। ये हो जाएगा आपका 300। अब उसकी पूंजी कितनी थी? 1200 रुपये की थी। 1/3 हुआ 400 रुपया, 1/4 हुआ 300 रुपया, तो बचा कितना जी? बचा शेष भाग आपका 700 रुपये बचा है 1200 में। कितना बचा हुआ है? 700 रुपये बचा हुआ है। सॉरी 500 रुपये बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 500 रुपये बचा हुआ है। आप इनको जोड़ के देख ले। हमने टोटल पूंजी इसकी मानी थी कितनी? 1200।
ये होता है कितना, 4 3 7 5 1200, कितना होता है ये सभी मिलाकर 1200 ही होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करते जाते हैं। चलो क्वेश्चन ने क्या बोले, यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग मतलब 400 कितने % पर इन्वेस्ट किया है, तो 7% पर। 7% कहने का मतलब क्या है उसका, 7/100 प्रतिशत, मतलब बटा में 100 आ जाता है। अब यहाँ से जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा और ये यहाँ से ये जीरो कटा, मतलब कितना रुपया, 7 चौके 28 रुपया। ठीक है, इसमें जो 1/4 भाग वो कितने % पर निवेश किया हुआ है, तो उसने किया हुआ है 8% पर। 8% मतलब 8 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से ये जीरो कटा, यहाँ से ये जीरो, ज़ीरो और ज़ीरो, 8 ये कितना हो जाएगा आपका, 24 रुपया हो जाएगा। और जो 500 है वो 10% पर निवेश किया, तो ये हो जाएगा आपका 10/100। तो ये 100 जीरो से जीरो और ये जीरो से जीरो और 10 पंचे कितना बेटा, 50 रुपया। तो टोटल कितना उसका 7% पर, 400 रुपये का 7% कितना होता है, 28। 300 रुपये का 8% होता है 24 और 500 रुपये का 10% होता है 50। अगला पेज ले लेता हूँ मैं इसके लिए। चलो यहाँ पे कम से कम इनको काउंट तो कर लेता हूँ। टोटल निवेश किया हुआ है उससे इनकम कितना हुआ है इनका, हम 1200 रुपये माना था हमने, तो 1200 रुपये का सबको उनका पार दे दिया था, 1/3 भाग, 1/4 भाग और बचा हुआ 500 यहाँ पर शेष है। ये वाला जो भाग है 500 वो कितना है, शेष है आपका, कितने का शेष है जी, तो वो 1200 रुपये का जो शेष था वही शेष है। यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हो ये शेष भाग है। ठीक है, अब 28 24 और क्या 50, अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो कितना आएगा, 8 4 12 का 2, कितना आएगा, तीनों को जोड़ूं तो 8 4 12 का 2 आ जाएगा। और कैरी कर लेंगे अपन एक कैरी करेंगे तो आएगा बेटा 102 आ जाएगा। ये टोटल कितना आ जाएगा, 102। अगला पेज ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, हम जब 1200 माने थे तब हमें वार्षिक आय कितनी होती थी, 102 रुपये की हो रही थी। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 102 की नहीं होती है, कितने की होती है, 561 की होती है। 102 बराबर क्या माना हुआ है, 561। तो मैं एक रेशियो बराबर निकालना चाहूँगा, ये 102 रेशियो ही है, तो 1/1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आप रेशियो निकाल लो, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 561, ये 561/102, ये कट जाएगा बेटा आपका, देख लो अब ये किससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 51 दूनी 102 और 51 से काट के देखना तो ये आएगा 51 एकम 51 और 51 एकम 51, मतलब कितना आया, 11/2। एक रेशियो बराबर कितना आया, 11/2। तो हम कितना मान के चले थे, 1200 रुपया, तो 1200 रेशियो बराबर कितना आएगा, 1200 रेशियो बराबर आएगा 11/2 गुणित 1200। यहाँ से मैं अगर 2 एकम 2 और ये 2 छक्के 12, तो ये कितने बार में जाएगा, 600 बार में जाएगा। ऊपर में बचा क्या है, 11, तो 11 6 का कितना आएगा, 6600 रुपये उसकी टोटल पूंजी आ जाएगी। ये 6600 रुपये उसकी कुल पूंजी आ जाएगी। देख लो बेटा एक बार और क्वेश्चन देख लो। मैंने 1200 रुपये ही क्यों माना था, क्योंकि 1200
12 जो है 1/3 और 1/4 दोनों से चला जाता है भाग, तो उसमें हमें उनका 1/3 भाग और 1/4 भाग निकालने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है, जिससे हमें पूरा पूरा मिल जाता है 400 और 300 और बाकी का 500 रुपया। 7% पे इन्वेस्ट किया था तो ये हमें मिला 28। 3% पे 8% पे इन्वेस्ट किया था 300 तो ये मिला 24 और 10% पे जो इन्वेस्ट था वो 50। टोटल इन्वेस्ट कितने का हुआ जी? 102 रुपये का हुआ। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है टोटल इनकम 102 रुपये का हुआ, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि वार्षिक आय कितनी है? 561 है। तो हमने 102 रेशियो बराबर मान लिया 561, तो 1 रेशियो बराबर हमने डिवाइड करके देखा तो कितना है? 11/2। तो हम माने थे 1200, तो 1200 का कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12 और 11 छक्का 6600। तो आपका ये क्या हो जाएगा? आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें से 30% बैंक में और 32% डाकघर में तथा शेष शेयरों में बचत करते हैं तो शेष शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है? हमें शेयर धारकों की संख्या करनी है। तो 2500% लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। तो कितने में आदत पाई गई? मात्र 2500 का 60%। 60% का मतलब तो गुना हो जाता है, और 60% मतलब आप लोग सभी जानते हैं 3 कितना होता है? 5 होता है। मैं आपको सहूलियत के लिए 60/100 लिख देता हूँ। 60% को सीधा 60/100 लिख देता हूँ। ये है आपका 60%। हाँ, अब उसके बाद क्या निकालना है? उनमें से 30% बैंक में और 32% डाकघर में। तो टोटल कितने परसेंट हो गए? 62% किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? टोटल दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब बैंक और डाकघर मिलाकर 62% इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका, क्योंकि ये 30 और ये 32 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 62%। और कितना बच गया? तो बाकी हो गया आपका 38%। कितना? 38%। 38% को मैं करूँगा तो कितना आएगा? ये ऐसा होके आ जाएगा, ये 38%। यही है, इतने लोग ही तो शेयर धारक हैं, और क्वेश्चन वही तो पूछा है कि शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। तो चलो जी अब कर लेते हैं शेयर धारकों की कुल संख्या। ये मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, 0 से 0 और यहाँ से 0 से 0। यहाँ से 25 एकम 25 और 25 चौके 100। अब यहाँ से ये 4 काट देता हूँ, कितने से? यहाँ से 15 चौके 60। अब अपन कर लेते हैं गुना। 15 8 120, 120 का 0, 12 किए कैरी और 15 तिया 45, और 45 में अपन 12 जोड़ेंगे तो 45 में 10 55 और 55 2 57। तो कितना हो जाएगा जी? 570 लोग आपके क्या हैं? शेयर धारक हैं। यही क्या है भाई? आपका शेयर धारक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही आपके शेयर धारक हैं। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। वैसे कोई ख़ास बड़ा क्वेश्चन नहीं। आप देखो, इसको अलग भी कर सकते हैं। जैसे 2500 लोगों में केवल 60% में बचत करने की आदत पाई जाती है, तो 2500 लोगों का 60% आप निकालते हैं, और उसमें का 30% तो किस में करता है? डाकघर में। 32% करता है किस में? 30% करता है बैंक में, और 32% करता है डाकघर में। तो दोनों मिलाकर 62% तो दूसरे में इन्वेस्ट करते हैं। हमें पूछा है शेयर धारक, तो मैं अगर 100% में 62% घटाता हूँ, 100% में मैं कितना घटा देता हूँ? 62%। तो हमारे पास कितना आ जाता है? 38 आ जाता है, और 38% ही तो शेयर धारक है, और हमें वही शेयर धारक ही पूछा है। तो 2500 के 60% का 38% क्या हो जाएगा बेटा? आपका 570 हो जाएगा। आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अगर फिर भी यदि कुछ होती है समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे अभी यूट्यूबर तो है नहीं, नई आपको बस थोड़ी बहुत ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ हमें भी नहीं आता है, तो हो जाती है गलती, है ना, कुछ बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसमें ध्यान नहीं देंगे।
धन्यवाद। आइए अब आगे आपको मिलते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, बढ़िया कीजिए और